आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा उस घटना के केंद्र में उतरने वाले हैं जो आस्था, अहंकार और ब्रह्मांडीय न्याय की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह अवतार की। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का वो दिन जब बुराई का अंत करने के लिए स्वयं ईश्वर को एक ऐसा रूप धारण करना पड़ा जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर दिखाती है कि जब कोई अजय होने के घमंड में पूरी तरह से अंधा हो जाता है तो प्रकृति और ईश्वरीय शक्तियां कैसे अपना रास्ता निकाल ही लेती हैं। तो चलिए गहराई से इस असंभव पहेली पर विचार करते हैं। मतलब जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा तानाशाह जिसे हराना पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा हो, एक ऐसा दुश्मन जिसे न तो कोई देवता मार सके, न कोई दानव, न कोई इंसान और न ही कोई जानवर, जिस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई असर न हो, जिसे न दिन के उजाले में मारा जा सके और न ही रात के अंधेरे में। यह कोई आम युद्ध की चुनौती नहीं थी, ये तो सीधे सीधे सृष्टि के नियमों को ही एक खुली चुनौती थी। इस महाकाव्य का स्केल इतना विशाल है कि इसे सही से समझने के लिए हमें इस बुराई की जड़ तक जाना ही होगा। इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में था हिरण्यकशिपु। दरअसल उसके इस असीमित अहंकार की शुरुआत एक बदले की आग से हुई थी। हुआ यूं था कि जब पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया और उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्यकशिपु प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठा। उसने उसी पल ठान लिया कि वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बनेगा। उसने एक ऐसा संकल्प लिया जो उस समय तक शायद ही किसी ने लिया हो, पूरी तरह से अजेय होने का संकल्प, ताकि स्वयं मृत्यु भी उसे छू ना सके। और ये परम शक्ति पाने का उसका रास्ता कोई आसान नहीं था। उसने एक ऐसी भयानक तपस्या शुरू की जिसमें उसने हजारों सालों तक अन्न तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं पी। वो बस एक ही जगह पर एकदम स्थिर खड़ा रहा। उसकी इस अटल और कठोर तपस्या ने अंततः भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर ही दिया। और जैसे ही उसे वरदान मिला, उसने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, दिक्पालों और लोकपालों को उनके स्थानों से खदेड़ दिया और सभी लोगों का इकलौता निरंकुश शासक बन बैठा। देवता उस समय पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगे वो कितने सटीक और अभेद्य थे। उसने अपने मौत के हर मुमकिन रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु ना तो दिन में हो सकती है, ना रात में, ना किसी देवता के हाथों, ना दानव के, ना मानव के और ना ही किसी पशु के। वो ना तो किसी इमारत के अंदर मारा जा सकता था, ना बाहर। कोई भी हथियार उस पर काम नहीं कर सकता था और ना ही उसे धरती पर मारा जा सकता था, ना ही आकाश में। इन शर्तों ने उसे प्रैक्टिकली अमर बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सबसे गहरा अंधकार होता है वहीं प्रकाश की किरण जन्म लेती है। इसी क्रूर दानव राजा के घर में उसके 4 बेटों में सबसे छोटे बेटे प्रहलाद का जन्म हुआ। एक तरफ पिता हिरण्यकशिपु जो खुद को भगवान मानता था और अहंकार में पूरी तरह चूर था, और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा प्रहलाद जो बेहद कोमल हृदय का था और जिसके मन में भगवान विष्णु के प्रति एकदम अटूट और गहरी भक्ति थी। ये एक ऐसा विरोधाभास था जो आगे चलकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना का कारण बनने वाला था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने बड़ी ही सहजता से अपने सबसे छोटे बेटे से पूछा कि उसे सबसे अच्छा क्या लगता है। तब प्रहलाद ने बड़ी ही मासूमियत लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ वो जवाब दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। बस इतना सुनना था कि हिरण्यकशिपु के क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसका अपना ही खून उस सबसे बड़े दुश्मन की वंदना कर रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। अहंकार में अंधे उस पिता ने उसी पल अपने ही बेटे को मार डालने का आदेश दे दिया। और यहीं से शुरू हुई प्रहलाद के जीवन की वो अग्नि परीक्षाएं जो किसी की भी रूह कंपा सकती हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को खत्म करने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हत्या के एक के बाद एक कई भयानक प्रयास किए गए, वो भी बहुत ही कम समय के भीतर। लेकिन सच्ची आस्था और भक्ति की शक्ति के सामने हर क्रूर प्रहार को विफल होना ही था। इन चमत्कारों की सीरीज को देखना सच में हैरान कर देने वाला है। असुरों ने प्रहलाद पर भारी हथियारों से वार किया, लेकिन त्रिशूल और तलवारें उस कोमल शरीर से टकराकर मुड़ गईं, टूट गईं। उससे सबसे खतरनाक हलाहल विष पिलाया गया, लेकिन वो उसके लिए अमृत बन गया। जहरीले नागों को उस पर छोड़ दिया गया, पर वो उसे डसने के बजाय फन उठाकर उसके चारों ओर झूमने लगे। एक पागल हाथी ने उसे कुचलने के बजाय प्यार से अपने मस्तक पर बैठा लिया। उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका गया, पर वो ऐसे उठ खड़ा हुआ मानो अपनी नींद से उठा हो। उसे समुद्र में डुबाया गया, दहकती चिता में जलाया गया, पर आग की लपटें भी उसे ठंडी ही लगी। यहां तक कि जब गुरुपुत्रों ने मंत्रों से एक राक्षसी को प्रहलाद को मारने भेजा तो उस राक्षसी ने उल्टा गुरुपुत्रों के ही प्राण ले लिए। और तब प्रहलाद ने अपनी असीम करुणा दिखाते हुए प्रभु से प्रार्थना की और उन गुरुपुत्रों को वापस जीवित कर दिया। इतने सारे अनगिनत प्रयासों के पूरी तरह फेल होने के बाद अब कहानी एक बेहद तनावपूर्ण और नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। हिरण्यकशिपु का धैर्य और उसका दिमागी संतुलन अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अंततः प्रहलाद को एक खंबे से कसकर बांध दिया। उसने खुद अपने हाथों में एक नंगी तलवार उठा ली और अपने ही बेटे की ओर तेजी से बढ़ते हुए एक खौफनाक सवाल पूछा। वो हर हाल में जानना चाहता था कि आखिर प्रहलाद को ये असीम शक्ति और सुरक्षा मिल कहां से रही है। प्रहलाद का जवाब बहुत ही सीधा लेकिन बेहद शक्तिशाली था। ईश्वर सर्वत्र हैं, वो हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने बुरी तरह से उपहास करते हुए पूछा, सर्वत्र? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना किसी डर के अत्यंत शांत भाव से कहा, हाँ। और इतना सुनते ही अहंकार में चूर उस दैत्यराज ने अपनी पूरी ताकत से उस खंबे पर एक जोरदार घूंसा मारा। ये वो पल था जब पूरे ब्रह्मांड की सांसें एकदम थम गई।
और फिर जैसे ही वो घोंसा खंभे पर पड़ा, एक ऐसी गगन भेदी, ऐसी भयंकर गर्जना हुई जिसे सुनकर ऐसा लगा मानो पूरे ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सभी लोग, सारी दिशाएं उस महाभयानक ध्वनि से कांप उठीं। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये उस महाशक्ति के अवतरण की गर्जना थी जो प्रकृति के बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने वाली थी। दैत्य सेना तो छोड़िए, स्वयं देवता भी उस भयानक शब्द को सुनकर आसमान में जहां के तहां ठिठक गए। उस गर्जना में एक ऐसा नाद था जिसने सृष्टि के कण कण को झकझोर कर रख दिया। और इसके बाद उस खंभे को चीरकर जो स्वरूप प्रकट हुआ, सच मानिए उसका वर्णन ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय रूप जो न पूरी तरह इंसान था और न ही कोई जानवर। वो स्वयं भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार था। नर यानी मनुष्य और सिंह यानी शेर। उनका शरीर एक विशाल, सुगठित और पर्वत के समान मजबूत मनुष्य का था, लेकिन मुख एक खूंखार शेर का था। उनके मुंह से बड़े बड़े भयानक दांत बाहर निकले हुए थे। उनकी आंखें धधकती हुई आग की तरह लाल और प्रज्वलित थीं, मानो उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का सारा क्रोध समा गया हो। उनके चेहरे के चारों ओर सुनहरी अयाल हवा में लहरा रही थी, और सबसे भयावह थे उनके महाविशाल वज्र के समान तीखे नाखून। ये अलौकिक और भीषण रूप इतना भयानक था कि दैत्यों के बड़े बड़े योद्धा उसे देखते ही दहशत के मारे या तो भाग खड़े हुए या वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कहानी अपने चरम पर कैसे पहुंचती है। भगवान नृसिंह ने पलक झपकते ही हिरण्यकशिपु को दबोच लिया। वो दानव अभी भी अपने घमंड में चिल्ला रहा था कि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन भगवान का यह अवतार केवल क्रोध का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह ईश्वरीय बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च उदाहरण था। एक एक करके ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए उन सभी असंभव वरदानों के लूप होल्स निकाले जाने लगे। सबसे पहली शर्त थी समय की। हिरण्यकशिपु ना तो दिन में मर सकता था और ना ही रात में, तो भगवान नृसिंह ने उसका संहार करने के लिए वो समय चुना जो ना तो पूरी तरह दिन था और ना ही रात। वो समय था गोधूली वेला, यानी संध्या काल, बिल्कुल वो पल जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात अभी ठीक से शुरू नहीं हुई होती। पहली शर्त टूट चुकी थी। दूसरी शर्त थी स्थान की। उस दानव को न घर के अंदर मारा जा सकता था और न ही बाहर, इसलिए भगवान नृसिंह उसे खींचकर महल के द्वार की दहलीज पर ले आए। दहलीज एक ऐसी जगह है जो न तो पूरी तरह से इमारत के अंदर मानी जाती है और न ही इमारत के बाहर। ये छोटी सी सीमा रेखा ही उसके अंत का अचूक स्थान बन गई। तीसरी शर्त थी कि उसे न धरती पर मारा जा सकता था और न ही आकाश में। इस बाधा को पार करने के लिए भगवान नृसिंह ने उस अत्याचारी को उठाया और अपनी जंघा यानी अपनी गोद पर लिटा लिया। अब वो ना तो जमीन पर लेटा था और ना ही आसमान में लटक रहा था। वरदान की ये अभेद्य लगने वाली शर्त भी अब पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गई। और यह स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि ईश्वरीय न्याय कैसे काम करता है। हिरण्यकशिपु किसी भी अस्त्र या शस्त्र से अजेय था, इसलिए भगवान नृसिंह ने किसी तलवार, भाले या त्रिशूल का उपयोग नहीं किया। एक भयंकर अट्टहास के साथ उन्होंने अपने स्वयं के हाथों के महाविशाल और तीखे नाखूनों का उपयोग किया। उन ईश्वरीय नाखूनों से उन्होंने उस महादानव के वक्ष स्थल को चीर कर रख दिया। वो जो स्वयं को अजय मानता था, ईश्वर के रचे हुए इस अचूक चक्रव्यूह में मारा गया। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनका वो रौद्र रूप इतना उग्र था कि पूरा ब्रह्मांड थरथरा रहा था। लेकिन यहीं पर इस कथा का सबसे खूबसूरत, सबसे गहरा और भावनात्मक पहलू सामने आता है। जो रूप पूरे ब्रह्मांड के लिए महाकाल के समान भयंकर था, वही रूप एक परम भक्त के लिए कितना वात्सल्यमयी और कोमल हो सकता है, ये देखना सच में अद्भुत है। तो यहाँ जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो ये कि उस उग्र रूप के सामने जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। देवता दूर से ही भयभीत होकर बस देख रहे थे। यहाँ तक कि स्वयं भगवान ब्रह्मा भी उस क्रोध को देखकर सुन्न पड़ गए थे और देवी लक्ष्मी ने भी पास जाने से संकोच किया। लेकिन वो नन्हा प्रहलाद, जिसके मन में केवल और केवल शुद्ध भक्ति थी, बिना किसी डर के प्रभु के पास गया और उनके चरणों में गिरकर उनकी स्तुति की। प्रहलाद की उस निर्मल भक्ति को देखकर ब्रह्मांड को दहला देने वाले भगवान नृसिंह का हृदय एकदम पिघल गया। उन्होंने प्रहलाद को बड़े ही स्नेह से अपनी गोद में बैठा लिया और एक पिता की तरह उसे दुलारने लगे। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। ये पूरी घटना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि ये महाकाव्य हमें सिखाता क्या है। ये सिखाता है कि जब अहंकार अपनी चरम सीमा को पार कर लेता है तो ईश्वरीय शक्तियां किसी भी असंभव शर्त को पार करके संतुलन वापस ला सकती हैं। प्रहलाद का अटूट विश्वास और नृसिंह अवतार की ये गाथा हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति की शक्ति के आगे दुनिया का कोई भी डर, कोई भी अहंकार टिक नहीं सकता। ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब सब कुछ असंभव लगने लगे तब भी सच्ची आस्था चमत्कार कर सकती है। तो इस महान कथा से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? इसी विचार और सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से जानने और समझने की इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे वेट, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।